हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। क्या फजर अपने बाबा की बात मानकर शेर की जान ले लेगी या फिर वो अपने बाबा के साथ शेर की जान बचाने के लिए कोई नई चाल चलेगी? क्या बदर ज़मान तहमीना बेगम का गरूर खाक में मिलाने में कामयाब हो जाएगा? आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर फजर का बाप डॉक्टर फजर के पास आता है। तो फजर इतने अरसे बाद अपने बाप को अपने कमरे में खड़ा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, मगर डॉक्टर फजर को क्या पता कि उसका बाप उसके पास किस नीयत से आया है। शुजात जब डॉक्टर फजर से पूछता है कि शाहजमान के बेटे का इलाज तुम कर रही हो, तो ये बात सुनकर डॉक्टर फजर थोड़ा हैरान होती है और अपने बाबा से पूछती है कि बाबा, आपको ये किसने बताया? तो शुजात डॉक्टर फजर से बोलता है कि मैंने जो तुमसे पूछा है बस तुम उसका जवाब दो। डॉक्टर फजर अपने बाबा को सब कुछ बता देती है और ये भी बात बता देती है कि किस तरह बदर ज़मान शेर ज़मान की जान लेने के लिए उसको गलत इंजेक्शन लगवा रहा। जब शुजात डॉक्टर फजर से ये बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं और कुछ पहले जैसा हो जाए, तो इसके लिए तुम्हें शाहजमान के बेटे की जान लेनी होगी और इसकी नस्ल को ख़त्म करना होगा। तुम्हें हर हाल में इस शेर का खेल ख़त्म करना होगा, जैसे भी करके। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं और बाकी सब घर वाले तुम्हें माफ़ कर देंगे। फजर ये बात सुनकर अपने बाबा से बोलती है कि बाबा, मैं अपने मफाद के लिए किसी की जान नहीं ले सकती, मैं इतनी खुदगर्ज तो नहीं हूँ। इसका बाप इससे बोलता है, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें माफ़ कर दें तो तुम्हें ऐसा करना होगा। चूँकि शुजात को शाहताज पैम्पर कर रही, इसलिए शुजात डॉक्टर फजर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और उसे फैसला सुनाकर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर फजर अपने बाप से बहुत बोलती है कि अगर आप चाहें तो मेरी जान ले सकती, जान पेश कर दूंगी, लेकिन मैं ऐसे किसी मासूम की जान नहीं ले सकती। लेकिन जब उसका बाप उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है तो फजर अपने बाप की बात मान लेती है और अपने बाबा से बोलती है कि बाबा, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं और अगर ऐसे मुझे माफ़ कर सकते हैं तो फिर मैं शेर की जान ज़रूर लूँगी और इस रईस ख़ानदान का सारा गरूर खाक में मिला दूँगी। लेकिन फजर इतनी खुदगर्ज तो नहीं कि वो अपने मोहसिन की जान ले ले। तो दूसरी जानिब बदर ज़मान ने डॉक्टर रंगून वाला को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और उसे बोलता है कि इस पर शेर के साइन करवा कर शेर का खेल हमेशा के लिए ख़त्म कर देना, फिर किसी को शेर की ज़रूरत नहीं होगी। तो डॉक्टर रंगून वाला बदर ज़मान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उन डॉक्यूमेंट्स पे शेर के साइन करवा लेता है और उसके बाद अपने एक ज़मीर फरोश साथी डॉक्टर ताहिर को वो इंजेक्शन दे देता है जिस शेर की सांसें हमेशा के लिए थम जाएंगी। डॉक्टर ताहिर जब अपने साथियों को लेकर शेर ज़मान के कमरे में जाता है ताकि वो शेर ज़मान को वो इंजेक्शन लगा सके, तो शेर ज़मान डॉक्टर ताहिर को अपने कमरे में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पूरी फोर्स के साथ जब डॉक्टर ताहिर शेर ज़मान को इंजेक्शन लगा रहा होता है, शेर ज़मान डॉक्टर ताहिर को पुश करता है जिससे उसका सर दीवार में जाके लगता है और उसके हाथों से वो इंजेक्शन भी नीचे गिरकर वेस्ट हो जाता है। इतने में डॉक्टर फजर भी वहाँ आ जाती हैं और वो ये सब कुछ देखकर दंग रह जाती है और वो फ़ौरन से आगे बढ़कर शेर को उन सब से झड़वाती है, बोलती है कि ये सब क्या कर रहे हो तुम शेर के साथ। तो डॉक्टर ताहिर पहले तो डॉक्टर फजर को अपने सामने देखकर दंग रह जाता है और उसके बाद घबराहट में बोलता है कि आप लेट आई थी और शेर की तबीयत बिगड़ रही थी, इसलिए हमने सोचा कि हम इसे खुद इंजेक्शन लगा दें। डॉक्टर फजर डॉक्टर ताहिर को कहती है कि आइंदा तुम में से कोई भी मुझे शेर के करीब नज़र ना आए, ये मेरा काम है तो मैं इसे खुद कर लूँगी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन शेर की तबीयत पहले से बिगड़ी होती है, इसलिए वो फौरन से डॉक्टर रंगून वाला को कॉल करके बोलती हैं कि शेर की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, इसे किसी और हॉस्पिटल में लेके जाना होगा। तो डॉक्टर रंगून वाला ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि डॉक्टर ताहिर ने पहले ही डॉक्टर रंगून वाला को बता दिया होता है कि डॉक्टर फजर ने उनसे वो इंजेक्शन ले लिया था और वो बोल रही थी कि मैं ख़ुद लगा दूंगी। तो डॉक्टर रंगून वाला यही सोचता है कि डॉक्टर फजर ने वो इंजेक्शन शेर को लगा दिया होगा जिससे शेर की तबीयत बिगड़ जाती है। वो डॉक्टर फजर से बोलता है कि आप फ़ौरन से शेर को किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाएं। दूसरी जानिब वो बदर ज़मान को कॉल करके बोलता है कि हमारा काम हो गया है, डॉक्टर फजर ने शेर को वो इंजेक्शन लगा दिया है, अब शेर की सांसें बस कुछ ही देर की मेहमान हैं। तो बदर ज़मान ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी आज़ादी का जश्न मनाने लगता है। वो सोचता है कि उसने तहमीना बेगम का गरूर खाक में मिला दिया। तहमीना बेगम जिसे अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा गरूर था, अब वो अपने मुंह के बल गिरी हैं। तो दूसरी जानिब शाहताज बेगम जो सबसे अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला ले रही, वो शुजात को पैम्पर कर रही है कि
ڈاکٹر فجر کو بولے کہ وہ فوراً سے شیر کی جان لے، ہمیں اور دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بھی شیر کی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہاسپٹل سے کال آئے کہ شیر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ان حالات میں جب شیر کے چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہے، ڈاکٹر فجر کا شیر کو بچانا ناممکن نظر آ رہا ہے، مگر وہ ہمت نہیں ہارتی کیونکہ اس نے خود سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر قیمت پہ شیر کی جان بچائے گی۔ ایک جانب بدرزمان تو دوسری جانب شجاعت، دونوں شیر کی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے حالات میں ڈاکٹر فجر شیر کو جان بچا پائے گی۔ کیا شجاعت حقیقت جان کر ڈاکٹر فجر کو معاف کر دے گا؟ کیا تہمینہ بیگم اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے جھکنا قبول کرے گی؟ کیا فہد کا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو پائے گا؟ ان سب سوالات کے جوابات جانیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ پلیز پریس دا بیل آئیکن بٹن ٹو واچ دی نیو ایپیسوڈ۔